काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। खड़ापति सरकार की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणवास्वनं तनिजचार्यनं नमामि मुहुर्मुहुः। यदुर्वतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदय शेषशैलाचलब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भि सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्व 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 चतुर्विश्वतिस्तभाषनुजायते योऽसौ पञ्चदा हृदयः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव।
काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु नागपुर नगर के इस पवित्र क्षेत्र में भगवान शिव की पवित्र पुण्यमय भूमि पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री मोहन गोपाल राव जी मते, सो सविता मोहन जी मते, श्री मदन गोपाल राव मते, सो भारती मदन मते, श्री साहिल मदन मते। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र नवरात्रि के अवसर पर शिव महापुराण की कथा को आयोजित करवाया और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को ये सौभाग्य कथा श्रवण करने का प्राप्त हुआ। आज कथा का विराम दिवस है। कथा शुरू हो उससे लेकर बाबा की आरती तक दिल से बाबा से जहाँ बैठे हो, पंडाल में हो तो पंडाल में, चैनल के सामने हो तो चैनल के सामने, मोबाइल पर सुन रहे हो तो मोबाइल पर, रोड पर बैठ के सुन रहे हो तो रोड पर, दुकानों में सुन रहे हो तो दुकानों में, जहाँ बैठे हो वहाँ बैठकर भगवान शिव की आज विराम दिवस की यह पवित्र कथा बाबा से प्रार्थना कर कर सुनना। बाबा ऐसी कृपा, ऐसी करुणा आप हमारे ऊपर करना कि हम भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सके, ऐसा धन, ऐसा वैभव हमको भी दे। शिव कथा भगवान शंकर की जो कथा है विराम दिवस की, कहते हैं गंगा यमुना सरस्वती सरयू मंदाकिनी, जितनी भी पवित्र नदियां हैं संसार में, जितनी भी पवित्र नदियां विराजमान हैं, कथा के विराम दिवस में वो सभी पवित्र नदियां संपूर्ण विश्व का कल्याण करने के लिए शिव रूपी गंगा से मिलने के लिए आती हैं और शिव महापुराण में पहुंचती हैं। अब ये आपका फर्ज है, आप इस विराम दिवस की कथा को कितना ग्रहण करते हैं, कितना लेते हैं।
आप कितना अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तिरुपति बाबा के दर्शन करें आप लोगों ने, वेंकटलाल के दर्शन करें, तिरुपति नाथ जी के। धक्के खाते 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 लोग धर्म के धक्के में लगते हैं, चाहे पैसे की लाइन में लगते हैं, लगते लगते लोग वेंकटेश भगवान के सामने तिरुमाला में पहुंचते हैं। अब वेंकटेश भगवान के सामने जब पहुंचते हैं, इतना सोना, हीरा, रतन, आभूषण इतने रहते हैं, और पीछे से धक्का लगाने वाले ऐसे रहते हैं कि आपको धक्का लगा के बाहर निकाल देते हैं। जो पहली बार गया होता है उसको ठीक से दर्शन भी नहीं हो पाते। बोलो सही है कि गलत है? सही से दर्शन नहीं हो पाते। धक्का लगा, बाहर निकल गए। बाद में जाकर पछतावा हुआ कि मैं इतनी दूर आया, 1000 रुपये का टिकट करवाया, और 1000 का टिकट करवाने के बाद भी मुझे सही से दर्शन नहीं हुए, तो क्या मैं केवल होटल में सोने के लिए, खाने के लिए आया? जैसे वेंकटेश भगवान का, तिरुपति जी का, श्री जी बाबा नाथद्वारे वाले का, मेरे बिहारी जी का दर्शन करने के लिए गर्दी बहुत होती है। लोग बोलेंगे भी बहुत, चिल्लाएंगे भी बहुत, धक्का भी मारेंगे, पर उस बीच में आपको वेंकटेश भगवान के मुखाग्रविंद का दर्शन कर कर अपनी जिंदगी को सिद्ध करना होता है। उसी तरह 5वें दिन की कथा में अड़चने भी आएंगी, कुछ कुछ लोग आसपास में बैठकर बोलते भी रहेंगे, पर आपके दिल को आपको बाबा से लगाना पड़ेगा, आपके मन को बाबा से लगाना पड़ेगा। आपको एक बात मालूम है, व्रत करते हो ना, तो उस व्रत में गुस्सा कौन दिलाता है? उस व्रत में मुख से गाली कौन निकलवाता है? तुम्हारे व्रत को तोड़ने का प्रयास कौन करता है? तुम्हारे व्रत को खंडित करने का प्रयास कौन करता है? जिस देवता का तुम व्रत करते हो, वही देवता आपके व्रत को पूरा नहीं होने देता। कारण, अगर व्रत पूरा हो गया तो देवता को प्रकट होना पड़ेगा, और प्रकट होकर उसको वर देना पड़ेगा। इसलिए देवता कहते हैं कि इसके व्रत में थोड़ी सी खलबली कर दो। इसके व्रत में थोड़ी सी अर्चन कर दो। अगर व्रत में थोड़ी सी अर्चन होगी तो इसका व्रत पूर्ण नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा तो मुझे जाना नहीं पड़ेगा। मेरे बाबा का ये पावन शिव महापुराण की कथा कहती है कि 5वें दिन की जो कथा होती है या 7वें दिन की जो कथा होती है, जो दिल से सुनने वाले होते हैं, बाबा को उनके घर जाना ही पड़ता है और कल्याण करना ही पड़ता है। अब ये तो हृदय लगाने वाले के ऊपर है कि जो दिल लगाकर सुना है, मन से, स्नेह से, भाव से श्रवण किया, उसको मिला। शिव कथा कहती है शिव जी को पाने के लिए, मेरे बाबा को अपना बनाने के लिए, भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत सारा तप नहीं करना, तुम्हें बहुत सारी साधना नहीं करना। कोई तुमसे कह दे कि तुम कैलाश पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ बाबा को प्राप्त करने के लिए, तो तुम हाथ जोड़कर कह देना, ना मैं कैलाश जाऊं, ना मैं गंगा के घाट जाऊं। शिव महापुराण की कथा कहती है, संत बनना सरल है, साधु बनना सरल है, तपस्वी बनना सरल है, त्यागी बनना सरल है,
परशु महापुराण की कथा कहती है कि एक अच्छा गृहस्थी बनना सबसे ज्यादा कठिन है, सबसे ज्यादा कठिन। जितना संतों को भगवान नहीं मिले, जितना साधुओं को भगवान नहीं मिले, जितना तपस्वियों को भगवान नहीं मिले, जितना त्यागियों को भगवान नहीं मिले, उतना उतना भगवान गृहस्थी को मिला है। रामकृष्ण परमहंस जी गृहस्थी थे, संत तुकाराम जी गृहस्थी थे, नामदेव जी गृहस्थी थे, मीराबाई गृहस्थी थे, कर्माबाई, मीराबाई, नामदेव जी, तुकाराम जी, मुक्ताबाई, ये जितने जितने संत हुए हैं, जितने जितने संत भारत की भूमि पर आप स्मरण करिए, जितने साधु, जितने सन्यासी, जितने तपस्वी, जितने साधक, जितने उपासक, इनको परमात्मा को मिलने में देरी हो गई, पर जो घर में रहकर भगवान को दिल से मना लिया, मेरा मुरली मनोहर, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण, मेरा हरि विठ्ठल, उसके सामने आ गया। संत तुकाराम जी की धर्म पत्नी कितना क्लेश करती थी, फिर भी शिव जी की, ठाकुर जी की भक्ति तुकाराम जी करते थे। नामदेव जी को कितना कितना कहा गया तो भी नामदेव जी भगवान की भक्ति करते थे। किसी ने तुकाराम जी से कहा, तुम्हारी पत्नी इतनी गुस्सा करने वाली मिली, इतना अपशब्द बोलने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? आपकी पत्नी इतना क्रोध करने वाली मिली, आपको दुख नहीं होता? संत तुकाराम जी ने कहा, इसमें दुख करने की बात नहीं, इसमें प्रसन्न होने की बात है कि कम से कम मेरी पत्नी गाली देती है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, तो मेरा मन पत्नी से हटकर परमात्मा में चला जाता है। इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है? इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई ताना देता है, जब कोई अपशब्द कहता है, जब कोई गाली देता है, जब कोई आड़े टेढ़े शब्दों से संबोधित करता है, जब कोई हमको अपशब्द कहता है, गाली देता है, ताने देता है, उस समय पर हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन उधर से हटकर परमात्मा की ओर चला जाता है, भगवान को प्राप्त करने की ओर चला जाता है। और कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी समय आता है कि व्यक्ति अपने चक्कर में, अपने परिवार के सुख के लिए, अपने सुख के लिए, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, परिवार के सुख के लिए, माता पिता, भाई बहन के सुख के लिए अपनी जिंदगी को भी नष्ट कर देता। एक कथा आती है शिव महापुराण के अंदर संजीवनी मंत्र की। संजीवनी मंत्र क्या? किसी के कान में अगर बोल दिया जाए तो वो मरता हुआ भी, मरा हुआ भी जीवित हो सकता है। वो संजीवनी मंत्र महादेव के पास में है। वो किसी देवता के पास में नहीं, केवल एक देवाधिदेव महादेव के पास वो मंत्र है कि महादेव मरे हुए के कान में भी मंत्र बोल दें तो वो जीवित हो जाता है। आज भी हिमाचल प्रदेश में एक शिवजी का मंदिर है। कभी अब उसका स्मरण, हमें नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो वो आ सकता है। उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है, लिंग महापुराण में भी उसका वर्णन आता है। उसका वर्णन आता है लिंग पुराण के अंदर, उसका वर्णन आता है स्कंद पुराण के अंदर।
लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में इसका विशेष वर्णन आता है। विशेष, शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जिस मंदिर के सामने से, भगवान शिव के सामने से मुर्दे को भी अगर लेकर जाते हैं तो उसके शरीर में कंपन होने लगता है। उसको अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे, यदि आप स्कंद पुराण में पढ़ेंगे या लिंग पुराण में पढ़ेंगे तो उसका वर्णन पूरा मिलेगा आपको, उसका पूरा वर्णन आपको प्राप्त होगा, संपूर्ण वर्णन मिल सकता है। संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है, संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को 33 कोटि देवताओं के पास में भी वो मंत्र नहीं है। किसी के पास वो मंत्र नहीं। वो मंत्र अगर है तो केवल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास, उसके सिवाय किसी के पास वो मंत्र नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जो शिव की आराधना करने वाला होता है, जो शंकर की भक्ति में डूबने वाला होता है, जो शिव तत्व को प्राप्त करने वाला होता है, जो शंकर के गुणगान में डूबा हुआ होता है, उसके सम्मुख में काल नहीं आ पाता। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को पाना चाहते हैं। 33 कोटि देवता इस संजीवनी मंत्र को लेना चाहते हैं। अब कौन होगा ऐसा संसार में जिसको संजीवनी मंत्र नहीं चाहिए? कौन होगा ऐसा? देखिए, शिव महापुराण का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण का महामृत्युंजय मंत्र, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के जितने मंत्र हैं, शिव के जितने मंत्र हैं, ये सारे मंत्र संजीवनी का काम करते हैं और व्यक्ति की जिंदगी की उन्नति की ओर इसको लेकर जाते हैं। प्रत्येक शंकर के मंत्र, शिव का एक भी मंत्र कमजोर नहीं है, शंकर का एक भी मंत्र खाली नहीं जाता। आप अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप कर रहे हो, प्रतिदिन आपके मुख से 11 बार 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकल रहा है, भले काम करते करते निकले। शास्त्र कहता है 1 वर्ष 11 दिन जिसके मुख से 11 बार प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप निकलता है,
वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और उस मंत्र से वो अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। 1 वर्ष 11 दिन इस मंत्र के उच्चारण से, और कितनी बार बोलना है, जम के बोलो जरा। मंत्र कोई भी हो, उसका उच्चारण, उसका स्मरण करते करते वो सिद्ध हो जाता। मंत्र सिद्ध करने के लिए आपको कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। निर्मल मन से, निर्मल चित्त से, निर्मल हृदय से, शुद्ध भाव से आप जब परमात्मा को पुकारोगे, परमात्मा आपके सामने। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप जप रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, सिद्ध होता है। एक कथा के पंडाल में 5 लाख लोग आते हैं कथा सुनने के। कितने लोग? 5 लाख। एक पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, दूसरे पंडाल की कैपेसिटी देखी जाती है, तीसरे पंडाल की देखी जाती है। टेंट होन लगे हैं चारों तरफ, उनकी देखी जाती है। और उसके बाद जो दुकानों पर बैठे हैं, रोड पर बैठे हैं, ये धूप में बैठे हैं, गाड़ियों पर बैठे हैं, इन सब की, बिल्डिंगों पर बैठे हुए हैं, इन सब की कैपेसिटी अगर इनको गिना जाए तो 5-6 लाख लोग प्रतिदिन शिव महापुराण की कथा सुनने आते हैं। प्रतिदिन। छह लाख लोग अगर कथा सुनने के लिए शंकर की आ रहे हैं, 2 बार बीच में भजन होता है और 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को 5 बार बोला जाता है। बोलो सही है? अब 1 बार भजन होने के बाद जब हम स्तुति करते हैं, 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, 6 लाख लोग एक साथ 5 बार अगर मंत्र बोलेंगे तो कितना हो गया? 30 लाख। 2 बार बोल लिया, 60 लाख। फिर बीच में कहीं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 1-2 बार मुख से निकल गया। ऐसा 1 से 1.25 करोड़ बार एक कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है। शरीर में 3.5 करोड़ रोम हैं हमारे। ये पूरे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। और हमारा शास्त्र कहता है 3.5 करोड़ रोम छिद्र। शास्त्र कहता है महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में अगर 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, या हम जहाँ बैठते हैं उस स्थान पर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाता है, तो भगवान को वहां बैठे हुए जीव का कल्याण करना ही पड़ता है। अब लोग कहते हैं गुरुजी आखिर शिव महापुराण में आने वाले का कल्याण क्यों होता है? शिव महापुराण दूर दूर बैठ के लोग सुनते हैं, उसका फल क्या मिलता है? शिव महापुराण के इस पंडाल में पहुंचने पर जो धूल उड़ती है उसका प्रमाण क्या है? शिव महापुराण की कथा सुनकर लोग रज को अपने शरीर में लगाते हैं, उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण केवल यही है कि 3.5 करोड़ बार आप और हम सब मिलकर 5 दिन में, 7 दिन में, 8 दिन में
इस कथा के अंदर भगवान को बोलते हैं तो वो देव अधिदेव महादेव अपने को आकर आशीर्वाद प्रदान करता ही है, ये निश्चितता। क्या मिलता है शिव पुराण में जाने से, ये आपको मालूम पड़ेगा आज जब कथा सुन। और इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको 5 दिन में भी मालूम पड़ा होगा कि क्या दिया महादेव ने, क्या प्रदान करा महादेव ने। ये उसके भीतर का बल। संजीवनी मंत्र किसको नहीं चाहिए? हमसे लोग कहते हैं संजीवनी मंत्र कौन सा है गुरुजी? हम कहते हैं आप तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है महाराज। आप नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप ओम नमः शिवाय जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लिया करो, ये भी किसी संजीवनी से कम नहीं है। ये भी संजीवनी से कम नहीं। और यदि हम मंत्र जप नहीं पाए तो 3 का स्मरण कर लिया करो। एक गंगा, पहले नंबर पर कौन है? जम के बोलो जरा, गंगा। दूसरे नंबर पर है काशी, दूसरे नंबर पर क्या है? काशी। और तीसरे नंबर पर है विश्वनाथ, काशी के विश्वनाथ। ये 3 का जिह्वा पर अगर नाम आ जाता है, ये 3 का स्मरण हमारे जीवन में हो जाता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में कष्ट नहीं भोगना पड़ता और बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। हमें बारंबार जन्म नहीं लेना है। संसार सागर में बार बार आने से मतलब क्या है? पर मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादान। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म की गति का भोग हमको भोगना है। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन जी गडकरी जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जय जय श्री राधे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी पधारे हैं। पहले तो मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा एक बात के लिए कि इन्होंने पूरे भारत की रोडों को बनाया और उससे बड़ा एक काम किया। हमें
कैलाश बाबा के दर्शन करने के लिए, कैलाश पर्वत का दर्शन करने के लिए, महादेव का दर्शन करने के लिए दूसरे देशों से जाना पड़ता था, चीन से, नेपाल से जाना पड़ता था। पर माननीय ने सबसे बड़ा काम करा कि भारत से ही सीधे कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रोड तैयार किया। देवभूमि उत्तराखंड से उस रोड को तैयार कर कर कैलाश मानसरोवर की यात्रा का जो आपने एक रोड मैप तैयार करा है और काम चल रहा है, उसके लिए मैं चाहूँगा यहाँ आए हुए 6 लाख भक्तों से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने भी भक्त इस कथा को सुन रहे हैं उनसे भी कहूँगा दिल से एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जिससे हमारे बाबा का दर्शन, देवादिदेव महादेव का दर्शन, हमें इस भारत की भूमि से सीधे बाबा के पास हम पहुंच सकें रोड के माध्यम से। मैं चाहूँगा माननीय गडकरी जी से कि 2 शब्द यहाँ आए हुए भक्तों के लिए, 2 शब्द। माइक दो बेटा, यहीं से बोलो। श्रद्धेय गुरु जी को हाथ जोड़कर मैं अभिवादन करता हूँ। आज का इस विशाल कार्यक्रम, इसकी कल्पना आयोजक आमदार मोहन मते जी ने मुझे दी थी, तभी मुझे पता चला कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। मैं उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ और आप सबको ये जो सत्संग मार्गदर्शन मिल रहा है, उससे आप सबका जीवन समृद्ध हो, संपन्न हो और सुखमय हो, यही भोले बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मोहन बाबू, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय नमस्तु। तो मंत्र की प्रबलता हम जान रहे हैं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य की देह पर, 21,600 श्वास प्रतिदिन हमारे शरीर से निकलती है। कितनी श्वासें निकल रही हैं? जम के बोलो। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, प्रतिदिन। और 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र या मानव की देह पर हैं। आपने एक प्रसंग श्रवण किया होगा भगवान कृष्ण का, कि मेरे लाडले भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए दौड़ दौड़ कर चले जाते थे। द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़ कर पहुंच जाते। इस बात से सत्यभामा जी को अच्छा नहीं लगा। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, जी मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि भगवान कृष्ण हमारे स्वामी, ये द्रौपदी बुलाती है और हमारे स्वामी भागकर चले जाते।
द्रौपदी पुकारती और भगवान कृष्ण दौड़कर चले जाते। हमको यह बात समझ में नहीं आई। रुक्मणी जी ने कहा, मैं भी नहीं जानती कि भगवान कृष्ण द्रौपदी के कहने पर आखिर दौड़ दौड़ कर जाते क्यों, पर कोई बात तो जरूर है, जो हमारा कान्हा, हमारा कन्हैया कृष्ण दौड़ कर जाते। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा जी के मन के संशय को जान लिया। गुरु परमात्मा एक ऐसा होता है, माता पिता एक ऐसे होते हैं जो मन के संशय को जानते हैं। छोटा सा बच्चा 2-3 महीने का अगर रो रहा है, मां भले पढ़ी लिखी नहीं है, मां बहुत सारा अध्ययन नहीं करी है, पर छोटा सा बच्चा क्यों रो रहा? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या है? छोटे से बच्चे को कष्ट क्या है? छोटे से बच्चे को तकलीफ क्या हो रही है? मां भले पढ़ी लिखी ना हो, पर मां अपने बच्चे को रोता हुआ जानकर समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द है, कि इसके हाथ में दर्द है, कि इसको क्या तकलीफ है। मां जान जाती है, मां पहचान जाती है। मां के स्मरण में वो बात आ जाती है कि इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। माता पिता गुरु ये जानते हैं कि इनको तकलीफ क्या है। मेरे भगवान कृष्ण जान गए कि आखिर सत्यभामा के मन में संशय क्या है। सत्यभामा के संशय को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण रुक्मणी और सत्यभामा दोनों को द्रौपदी के यहाँ ले गए। द्रौपदी केश कंगा कर रही थी तो सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामा जाकर अपनी ननंद को थोड़ा सा तेल लगा दो सिर में और कंगा कर दो। सत्यभामा जी ने विचार करा, ऐसा कंगा करूंगी और ऐसा तेल लगाऊंगी कि खोपड़िया में एक बाल ना रहने दूंगी। अब भाभी और ननंद की तो पहले से ही ये जोड़ियां चली आई हैं। ननंद बोलती है तो भाभी नहीं टिकती और भाभी बोलती है तो ननंद नहीं टिकती। अब पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि ननंद और भाभी की इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। कई जगह ऐसी भी है जहां पर इनका आत्मीय प्रेम बड़ा प्रबल है। सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर पर तेल लगाना प्रारंभ करा, बाल खींचा, तोड़ा। जैसे ही तोड़ा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से पूछा कि बार बार द्रौपदी के सिर के बाल टूटने पर कृष्ण का नाम क्यों आ रहा है? रुक्मणी जी बोली, मुझे नहीं मालूम। इतने में भगवान कृष्ण आ गए और कन्हैया ने आकर कहा, री सत्यभामा, तुम कहती हो कि मैं दौड़ दौड़ के द्रौपदी के घर क्यों आता हूं? पूरी दुनिया में केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार एक दिन में मुझे पुकार लेती है, इसलिए उसकी एक एक रोम में से मेरा नाम निकलता है। मेरे एक एक रोम में से मेरे नाम का उच्चारण होता है। 3.5 करोड़ बार द्रौपदी मुझे बुलाती है एक दिन। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, सुनो सत्यभामा, सुनो रुक्मणी, जो एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में 3.5 करोड़ बार मेरे नाम को पुकारता है या किसी भी देव के नाम को पुकारता है, उस देवता को उसे वर देने के लिए जाना ही पड़ता है। निश्चित है, निश्चित। आपके नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, आप जा रहे हो, जप रहे हो, उसका फल है। अभी तो यह नागपुर में कथा हुई,
अब 3 नवंबर से 9 नवंबर तक ब्रज की रज में होगी, कोसी कला में। अब तीर्थ में बैठकर, ब्रज की रज में बैठकर 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम को पुकारना, तो फिर केवल अकेले शंकर का दर्शन नहीं, ब्रज की रज में फिर मेरे ठाकुर का भी तो दर्शन हमको प्राप्त होगा। जपो संजीवनी मंत्र, किसको नहीं चाहिए? सबको। 33 कोटि देवता भी हैं तो उनको संजीवनी मंत्र चाहिए, असुर हैं तो उनको भी संजीवनी मंत्र चाहिए। कोई किसी को मरना नहीं चाहता, सबको जीवित रहना है, सबको जिंदा रहना है उस संजीवनी मंत्र के बल पर। और वो संजीवनी मंत्र किसी के पास है ही नहीं। 33 कोटि देवताओं के पास नहीं है, असुरों के पास नहीं है, राक्षसों के पास नहीं है। वो संजीवनी मंत्र केवल एक के पास में है, और वो देव अधिदेव महादेव, केवल उन्हीं के पास, बाकी के किसी के पास नहीं। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण क्या है? हमने